नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रोटेक्शनिज्म और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव। जब भी हम विश्व व्यापार या ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो अक्सर मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की प्रशंसा होती है। हमें सिखाया जाता है कि खुला व्यापार सबको लाभ देता है, देशों को विकास के अवसर देता है और उपभोक्ताओं को सस्ते और अच्छे उत्पाद मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई देश आज भी व्यापार पर नियंत्रण क्यों लगाते हैं? अगर फ्री ट्रेड इतना अच्छा है तो फिर देशों को इम्पोर्ट पर टैरिफ्स क्यों लगाने पड़ते हैं या फिर कोटा क्यों निर्धारित किया जाता है? इसका उत्तर हमें प्रोटेक्शनिज्म के विचार में मिलता है। प्रोटेक्शनिज्म एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से सरकारें अपने घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार पर सीमाएं लगाती है। इसका उद्देश्य होता है देश की आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, रणनीतिक उद्योग और नवोदित व्यवसायों की रक्षा करना। ये सीमाएं तरह तरह की हो सकती हैं, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटीज या टैक्स, क्वोटस या मात्रा की सीमा, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स या फिर सब्सिडीज मतलब सरकारी सहायता। यानी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश के अंदर की कंपनियां आसानी से टिक सकें और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। अब चलिए विस्तार से समझते हैं कि सरकारें प्रोटेक्शनिज्म क्यों अपनाती हैं। सबसे पहला कारण है इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। जब कोई उद्योग अभी नया शुरू होता है तो वो बड़े विदेशी ब्रांड्स की तुलना में काफी कमजोर होता है। न तो उनके पास तकनीक होती है, न पूंजी और न ही मार्केट एक्सेस। ऐसे में अगर विदेशी कंपनियां खुले बाजार में आ जाएं, तो वे उस छोटे उद्योग को दबा देंगी। इसलिए सरकारें ऐसी नई कंपनियों को समय देती हैं कि वे बिना अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अपने आप को मजबूत करें। दूसरा बड़ा कारण है जॉब प्रोटेक्शन। जब विदेशी कंपनियां कम दाम पर सामान बेचती हैं, तो हमारे देश की कंपनियों को नुकसान होता है और फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों की नौकरियां चली जाती हैं और देश में बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए कई बार सरकारें ऐसा टैक्स लगाती हैं जिससे विदेशी माल महंगा हो जाए और लोग देशी माल खरीदें, जिससे रोजगार बना रहे। तीसरा कारण है नेशनल सिक्योरिटी। कुछ उद्योग जैसे डिफेंस, एनर्जी, फूड सप्लाई और दवाइयां इतने जरूरी होते हैं कि सरकारें नहीं चाहती कि ये उद्योग विदेशी कंपनियों या देशों के नियंत्रण में हो। अगर युद्ध या आपात स्थिति आ जाए तो हमें अपनी जरूरत की चीजें खुद बनानी आनी चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म का एक और उद्देश्य होता है ट्रेड डेफिसिट को कम करना। अगर कोई देश ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है और कम चीजें एक्सपोर्ट करता है तो वह लगातार घाटे में चला जाता है। इससे उसकी करेंसी कमजोर होती है और विदेशी कर्ज बढ़ता है। प्रोटेक्शनिज्म की मदद से सरकारें व्यापार को नियंत्रित कर सकती हैं और घाटे को घटा सकती हैं। अब बात करते हैं कि सरकारें प्रोटेक्शनिज्म लागू कैसे करती हैं, यानी इसके टूल्स क्या होते हैं। सबसे प्रमुख होता है टैरिफ। यह एक तरह का टैक्स होता है जो विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इससे वो सामान महंगा हो जाता है और देशी सामान सस्ता लगने लगता है। दूसरा है कोटा, जिसमें ये तय कर दिया जाता है कि किसी विशेष वस्तु की अधिकतम कितनी मात्रा देश में लाई जा सकती है। इससे विदेशी कंपनियों को सीमित स्थान मिलता है और देशी उत्पादकों को बाजार में हिस्सेदारी मिलती है। तीसरा है सब्सिडी, यानी सरकार अपनी ही कंपनियों को वित्तीय मदद देती है ताकि वे कम लागत में उत्पादन कर सकें और बाजार में टिक सकें। चौथा उपकरण है स्टैंडर्ड्स और लाइसेंसिंग। इसमें सरकार इतनी कड़ी गुणवत्ता या सुरक्षा शर्तें रख देती है कि विदेशी कंपनियों के लिए उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। यानी यह एक छिपा हुआ प्रतिबंध होता है। अब जरा सोचिए, ये सारे कदम व्यापार पर क्या असर डालते हैं। एक तरफ इससे घरेलू उद्योग को संरक्षण मिलता है, रोजगार बचता है और रणनीतिक क्षेत्र मजबूत होते हैं। लेकिन दूसरी ओर इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है। उपभोक्ताओं को वही उत्पाद महंगे दामों में खरीदने पड़ते हैं क्योंकि बाजार में कंपटीशन कम हो जाते हैं। जब कंपटीशन नहीं होता तो कंपनियां सुधार नहीं करती, नवाचार नहीं होता और गुणवत्ता भी गिर सकती है। साथ ही जब एक देश सीमा बंद करता है तो दूसरे देश भी जवाब में वही करते हैं। इससे ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है जो वैश्विक व्यापारिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं फ्री ट्रेड वीएस प्रोटेक्शनिज्म की। मुक्त व्यापार कहता है दुनिया खुली होनी चाहिए जिससे कंपटीशन, नवाचार और विकास हो।
लेकिन प्रोटेक्शनिज्म कहता है पहले अपने देश की भलाई देखो, फिर दुनिया की सोचो। सच तो ये है कि दोनों में संतुलन जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां सुरक्षा और जहां अवसर हो वहां साझेदारी। आज के दौर में कई देश स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी भी अपनाते हैं। इसका मतलब है कि सरकारें कुछ खास उद्योगों को चुनकर उन्हें बढ़ावा देती हैं, जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरकारें इन क्षेत्रों में निवेश करती हैं, रिसर्च को बढ़ावा देती हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझौते करती हैं ताकि उनके देश की कंपनियां ग्लोबल लीडर्स बन सकें। प्रिय छात्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रोटेक्शनिज्म एक दोधारी तलवार की तरह है। यह अगर संतुलन के साथ अपनाया जाए तो यह आर्थिक शक्ति बन सकता है, लेकिन अगर अति हो जाए तो यह अवसरों की हत्या और वैश्विक अलगाव का कारण बन सकता है। आज के विश्व में न तो पूर्ण रूप से फ्री ट्रेड संभव है और न ही पूरी तरह बंद दरवाजों वाला प्रोटेक्शनिज्म। हमें एक ऐसे रास्ते की जरूरत है जहां हम अपने देश की रक्षा करें, लेकिन दुनिया के साथ मिलकर आगे भी बढ़ें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।